अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह फलयमदुद बिसबबिन इलस्समा सुम्मा लियक़ता फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व बनातिका व बनैका व हिस्बिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। हज़रात ज़ी वक़ार सादात किराम उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़े निज़ाम सरपरस्त आला तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह औज़ु क़िबला सय्यदी वाक़ाई व मावाई पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत आमिल सुन्नत हुज़ूर क़िबला क़ाज़ी महमूद साहिब आवान दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया। और आज की इस पुरनूर बज़्म की इंतज़ामिया खुसूसी तौर पर वाजिबुल एहतराम व तकरीम व ताज़ीम हुज़ूर क़िबला पीर सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और उनके तमाम रुफ़क़ा, उनके मुआविनीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वाबस्ता तमाम हज़रात, यकीनन जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन सफ़ीर इस्लाम हुज़ूर क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन साहिब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्हीं के इंतज़ार में यहाँ पर हाज़िर हैं, मौजूद हैं। आप हज़रात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाना है। मैं आपके सामने तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ ये कारकुन लब्बैक का कारकुन हूँ और इस हैसियत से मैं करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इखलास की बरकत ये है कि आज शायद ही दुनिया का कोई आबाद मुल्क ऐसा हो जहाँ पर तहरीक लब्बैक का कोई चाहने वाला ना हो, शायद। और ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैंने किसी अखबार या किसी जरीदे या किसी रिसाले में नहीं पढ़ा, मैं ख़ुद इसका ऐनी शाहिद हूँ। मैं अभी चंद दिन पहले सरकारे शहंशाह बगदाद हुज़ूर सैयदना गौसुस सकलैन की बारगाह में आपकी दहलीज़ को चूम कर आया हूँ। नजफ़ अशरफ और करबलाए मुअल्ला भी हाज़री हुई। वहाँ तकरीबन मिडल ईस्ट से भी दुनिया आती है और दुनिया के मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वहाँ से लोग आते हैं। अमेरिका, फ़िजी, इंडोनेशिया, भारत और यूके है, फिर यूरोप के जो बहुत से ममालिक के लोग आते हैं। और वो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चूँकि वो बाई बर्थ पाकिस्तान से नहीं हैं तो वो उर्दू भी नहीं बोल सकते सही तरह, लेकिन हमने सिर्फ ये पगड़ी ना भी पहनी हो, सिर्फ सर पे टोपी रखी हो, तो वो फिर भी पहचान लेते हैं। और वो ये बात कहते हैं कि यानी मौलवी कहेगा तो शायद तो यकीन ना होवे, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर
हमें किसी से उम्मीद है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये दुनिया के लोग कहते हैं। और अगर यकीनन आपके भी कोई ना कोई रिश्तेदार होंगे किसी न किसी मुल्क में, आप उनसे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इस मकबूलियत और कबूलियत के पीछे उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तकवा भी है, ज़ुहद भी है, वरा भी है, शरीयत की पाबंदी भी है, लेकिन इखलास है। और इखलास ये है कि हमारे आज का जो दौर गुजर रहा है कि उसमें आप ख़तीब को बुलाते हैं तो अगर ख़तीब के नाम के साथ आप 22-23 अलकाबात ना लिखें, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। नात खां का नाम अगर आप ऊपर ना करके लिखें, वो नाराज़ हो जाता है। तो वो कहता है भाई मेरा नाम इत्थे क्यों नहीं लिखिया, फिर मैं आया बंदे क्यों नहीं खड़े हुए, फिर मेरे वास्ते फलानी शाय क्यों नहीं पकाई। और फिर जब खड़े होते हैं तो फिर हम बदर और ओहद की बातें और खंदक की बातें करते हैं। तो आप इखलास, ये आपका इखलास है तहरीक लब्बैक। बाबा जी की तो चीची उंगली जैसा भी कोई नहीं हो सकता। तो लेकिन आज भी तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया में खड़ी है तो वो इखलास की वजह से है। और इखलास क्या है, इखलास किसको कहते हैं? सूफिया इसकी तारीफ ये करते हैं कि इखलास ये है कि आप जब नेकी कर रहे हो तो आपकी जो दाईं जानिब वाला फरिश्ता है उसको भी ना पता हो, ये है। जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सदका दो तुम दाएं हाथ से दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी ना पता हो। तो मैं जितने कारकुन यहाँ हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा और जितने हमारे जिम्मेदार हैं, अल्लाह आपको और इखलास अता फरमाए। इखलास के साथ चलें, ये नहीं कि मुझे यहाँ क्यों नहीं बिठाया या मेरी मुलाकात आपने क्यों नहीं करवाई या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ये चीज़ें निज़ाम मुस्तफ़ा के मिशन के आगे मना नहीं रखती। और अगर हम इनमें उलझे रहेंगे तो फिर मालिक तवज्जो नहीं करेंगे हमारी। और साहिब रूहुल बयान ने ये बात लिखी है कि अब आप गौर करें, बाबा जी की तकरीरें अक्सर पंजाबी जुबान में, हत्ता कि जर्मन के सहाफ़ी ने जब आपसे इंटरव्यू लेना चाहा तो उसने कहा कि ये उर्दू में, आपने फरमाया नहीं यार मेरी जुबान पंजाबी है तो ये तर्जमान खड़ा कर लो। मैं पंजाबी जी, ये अपने धड़े के पक्के थे ना। और साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है कि जिहड़ा बंदा इखलास दे नाल दीन दा काम करेगा, अगर वो जमीन दे थल्ले भी बैठा होएगा, यानी इसको आज के दौर में यूं कर लें कि वो बेसमेंट में भी बैठा होगा। साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं जमीन दे थल्ले भी बैठ के अगर दीन दा काम करेगा, अल्लाह ताला लोगों दे दिल दे अंदर ओदी मोहब्बत रख छड़ेगा। ये इखलास। और मैं चूंकि कोई सियासी बसीरत नहीं रखता वैसे ही मैं बात, लेकिन जो मैं जाता हूँ तकरीबन मुल्क के 3 हिस्सों में, ये जो सानेहाए जड़म वाला हुआ है इस पर तो पूरा आलम कुफर जो है वो हमारे खिलाफ इकट्ठा हो चुका हुआ था। और उनकी हर मुमकिन कोशिश की थी कि हम किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक को दीवार के साथ लगाएं, न लगा सके। क्यों? एक ही बात है कि मालिक तगड़े मन ते फिर गणते नहीं न लगते थे, बस। हमारी तकरीरों से नहीं आलम कुफर डरता, आलम कुफर डरता है अमीर मोहतरम से, आलम कुफर डरता है हज़रत किबला से अमीरुल मुजाहिदीन से, आलम कुफर इनसे डरता है। और फिर क्या इखलास था बाबा जी का, कौन सा इदारा था जी जिसने हमारे खिलाफ बक बक नहीं की, चाहे वो खुद को मजहबी कहलवाते थे या आईनी इदारा था या वो आपने देखा भी है, बल्कि वो उसका दर्द कहाँ तक गया जनाब, वो जो अंग्रेज़ों की जो तवाइफ है फायज ईसा रंडी अंग्रेज़ों दी, वो कहाँ तक वो पहुँच गया कहने पर इनके पीछे आईनी इदारा खड़ा। अल्लाह दे बंदे हो तुसी अन्ने हो, आईनी इदारा तुहाडा है ते पिछे साडे किवें खलोवेगा, साडे अगे खलोते न पीछे कोई भी नहीं खलोता। और कौन सा ऐसा जुल्म है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी किसी एक का क़ियादत तो बड़ी दूर की बात है, किसी एक कारकुन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों?
एक कारकुन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक छोटा सा क्लिप बनाकर नहीं कहा कि भाई मैं नहीं जानता जी तहरीक लब्बैक कौन है, बल्कि फैजाबाद में धरना हो रहा था और जब शेलिंग शुरू हुई तो हमारे संगी उसको उसके वालिद ने फोन करके कहा कि तू मौलवियों का पीछा नहीं छड़ना, हुण ते शेलिंग शुरू हो चुकी है ते सिग्नल भी खत्म हो रहे हैं, ते जे मैं तेनू आखिरी बारी फोन करके कह रहा जे तू मेरा पुत्र लगदा है ते धरना छड़ के घर आ जा। तो अब जाहिर है बेटा वहां कमीज उतार कर लब्बैक के नारे लगा चुका था और फिर पता नहीं वहां क्या क्या वो मंजर देख चुका हुआ था, जैसे बाबा जी ऐसे करते थे, आओ जी बर्री सरकार, आओ जी फिर गौस पाक, आओ जी ताजदारे गोल्डा, वो पता नहीं क्या क्या मंजर वहां पर देख चुका हुआ था। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाही, वो शहंशाही तवज्जो, वो शहंशाही के असरार और रुमूज देख चुका हुआ था। तो हैरान हो जाओगे पंजाबी जुबान के अंदर उन्हें अपने अब्बे नु जवाब दिता। अब्बा कहंदा जे तू मेरा पुत्र लगदा है ते घरे आ जा, ते पुत्र कहंदा जे तू मेरा अब्बा लगदा है ते घर छड़ के धरने च आ जा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इसलिए ये हजरत शारह सबे मसानी कय्यूम ज़मानी आयतुम मिन आयातिल्लाह और बाकी बिल्लाह फानी फिल्लाह शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिदी हजरत मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला नु, वो मुजद्दिद के गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। 32 पहलवाना ने रल मिल के जोर लाया हजरत मुजद्दिद पाक दी गर्दन नु इंज करके, किधर आप जहांगीर नु इंज करके वेखदे सन। तो उन्होंने कहा इंज चलो सजदा नहीं करना, सजदे से मुराद ये था कि वो मुजरा कहते हैं इसको उर्दू में, उन्होंने क्या चलो जी इंज करके सलाम नहीं करना ने, खाली इंज करके वेख लो, आप वेखदे भी इंज सन। तो उन्होंने आप दी गर्दन 32 पहलवाना ने रल मिल के इंज करन दी कोशिश की थी, गर्दन भी अगे ना कर सके। उन्होंने क्या मौलवी कुश्ता केड़ा खाना है, केड़ी खुराक खाना है भाई, सन भी दस केड़ी फकी खाना है, केड़ियां माजूना खाना है, असी पहलवान ते असी तेरी गर्दन इंज नहीं कर सके। ते मुजद्दिद पाक ने कोई गल कही होनी कि भाई मैं नूरुल्लाह कादरी ते नहीं हां कि मेरी गर्दन है। तो मैं कोई ताहिर अशरफी तो नहीं हूं कि जब गैरों का जिक्र आए तो ऐसी हो जाए और आले इस्लाम की बात आए, इन्हां दा मसला आया ते अखां च अथरू भी आ गए और लब्बैक पर जुल्म सितम हुआ तो जुबान न खुली। लोग कहते हैं हुण क्यों नहीं बोलता, मैंने कहा मसला कुछ भी नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि मालिक चाहते ही नहीं है कि 2 नंबर बंदे की जुबान पर उनका नाम आ जाए, और कुछ भी नहीं। बत्ती मुजद्दिद पाक ने कोई जवाब दिता, फरमाया कुव्वते सुल्तानो अमीर अज़ ला इलाह हैबते मर्दे फकीर अज़ ला इलाह। मुजद्दिद पाक का एक जुमला और फिर इखलास। इखलास में एक आजमाइश आती है, वो मैं आपको अर्ज करूं। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं अलामत कमाले मोहब्बत कमाले बुग़्ज़ बआदाए व दर मोहब्बत मुदाहनत गुंजाइश न दारत। मुजद्दिद पाक फरमानन हुजूर दा जेड़ा आशिक रसूल है ओदी इक्को ही निशानी होएगी कि ओ हुजूर दे दुश्मनों नु हर वेले लताड़ के रखदा होएगा। अब कहते हैं हम आशिक रसूल है, किस तरह के आशिक रसूल? फलस्तीन लुट गया, साढ़े सजदे ही नहीं पूरे हो रहे, फलस्तीन लुट गया, हमारी तस्बीहें ही नहीं कंप्लीट हो रही, फलस्तीन लुट गया, हमारे नफल ही नहीं पूरे हो रहे, फलस्तीन उजड़ गया, बर्मा उजड़ गया, शाम उजड़ गया, कश्मीर उजड़ गया, बल्कि हमारा हिंदुस्तान उजड़ रहा है, पाकिस्तान उजड़ गया, लेकिन वो नहीं बोलते, कहते हम आशिक रसूल है, हमारा काम ही नहीं है, हम आशिक रसूल हैं। और फिर और मुजद्दिद पाक फरमाते हैं हुजूर के दुश्मनों को हर वक्त लताड़ कर एक अंदर साडे बुजुर्ग किसी नु कहंदे ही कुछ नहीं। मैंने कहा लेकर खाते बोलेंगे कैसे? साडा बाबा कश्मीर दा मसला होवे फिर भी लब्बैक, बर्मा दा मसला होवे फिर भी लब्बैक, अक्सा दा मसला होवे फिर भी लब्बैक, वो आप हर जगह क्यों बोलते हैं? फरमाया मैं खादिम हुसैन हूं ना, तो जाहिर है फिर मेरी निगाह में तो सिर्फ इमाम हुसैन ही होंगे या इमाम हुसैन के नाना जान होंगे, कोई दूसरा तो नहीं ना आ सकता। इखलास के साथ जब आप काम करेंगे तो एक आजमाइश जो सबसे बड़ी वो ये है कि आप बस औकात तन्हा रह जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, आपके साथ चलने वाले लोग बहुत थोड़े हो जाएंगे और आपके जो सामने दूसरे लोग हैं उनमें लोग कहते हैं जनाब देखो जी 21 अक्टूबर के जलसे के अंदर कितनी दुनिया आ गई,
वो कहंदा देखो जी लंगड़ा जलसे करदा सी कितनी दुनिया, वो कहंदा बिलावल पट्टे ने जलसा किया उथे कितनी दुनिया। तो मैं कहता हूं भाई कौन से जमाने की बातें करते हो, ये नहीं तादाद नहीं वेखी दी खाली के बंदे कितने, ये भी ते वेखी दे कि हिजड़े कितने और जने दे पुत्र कितने बैठे। ये तो रब का फैसला फरमाया कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब वलौ अजबक कसरतुल खबीस। फरमाया महबूब अपने गुलामां नु दस छड्डो पाक ते नापाक कदी बराबर ते नहीं ना हो सकते, अगरचे नापाक ज्यादा ही क्यों ना हो जाए। आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 500 मौलवी ये फतवा देने की तरफ जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में कोई मस्जिद में कोई किसी इमाम को किसी आलिम को इजाजत नहीं कि वो किसी को काफिर कह दे। ये फतवा देकर वो मिर्जाइयों के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, वो कादियानियों के लिए नरमी रखना चाहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कैसी तुहाडे फतवे मरोड़ के असफलुस साफिलीन दे अंदर सुट छड़ांगे। बस आप इखलास के साथ तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हों और एक जुमला याद रखें, इलेक्शन का जमाना करीब करीब है। बाबा जी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया सी तुहाडा काम में हुजूर दे दीन दे नाल खड़े होना और मेहनत करना, बाकी रह गया मसला वोटां दा। बाबा जी फरमांदे सन तुसी इखलास दे नाल मैदान ला छड़ना, वोट फरिश्ते भी पा छड़ना, तुहानू पता ही नहीं चलता। तो मेरी दरख्वास्त है क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो क़याम है ये भी इखलास पर है और इसका वजूद भी इखलास पर और इसकी बका भी इखलास के साथ जुड़ी हुई है। तो हम सब हमें चाहिए कि हम अपनी तमाम तर वाबस्तगियों को तर्क करके बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह के खानदान के साथ दस्तो बाजू बने, हम इनके मुमिद और इनके मुआविन बने, इनके साथी बने। ऐ आजमाइश है कि फलाना कह गया तो चले जाओ जी, फलाना कह गया तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दोनों आलम से खफा मेरे लिए था, ये दोनों आलम से खफा मेरे लिए था। तो इखलास के साथ आपने तहरीक के साथ खड़े रहना है और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आना है। कहते कैसे आना है, मैं कह जिवें हमास ने इसराइल नु लम्या पा छड़या एवें लब्बैक वाले सारे निजाम नु पलट के रख छड़नगे। और क्यों और जो ये कहता है कि नहीं आएगा उसको रब ने जवाब दिया सूरह हज में 17वां पारा है, उसका दूसरा रुकू है, आज ही जाके पढ़ लेना। अल्लाह फरमांदा मन कान यजुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जेड़ा ए गल्लां सोचदे ना जी किवें हुजूर दा दीन तख्त पे आएगा, अल्लाह अपने हबीब दे दीन दी मदद किवें करेगा। अल्लाह फरमाता है फल यमदुद बिसबबिन इला समा, ओनु चाहिदा है कि वो आसमान दी तरफ एक रस्सी लंबी करे तो उतू नु किसी चीज नाल बन्ने। फल यमदुद बिसबबिन इला समा सुम्मल यक्ता, फिर वो अपने गले च पा छड़े ते उतू रस्सी छड़ देवे यानी मर जाए। तो फिर भी वेखे कि जो कुछ ओदे दिल विच है वो कदी भी नहीं पूरा हो सकता। रब दा वादा है कि महबूब तुहाडा दीन सारे दीनां ते गालिब आना ही आना है। अल्लाह ताला हज़रत किबला पीर सैयद आसिफुल्लाह शाह साहब बुखारी और उनकी पूरी टीम, इस यहाँ जड़ावाला की ये पीपी और यूसी और दूरों नजदीक से तशरीफ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ साथियों को अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से दर्द उम्मत नसीब रखे। 2005 में हम 5, 6, 7 में उस्ताद साहब के पास मिशकात शरीफ पढ़ी है, हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं हजरत मौलाना शहबाज साहब, उनसे आप तस्दीक कर सकते हैं, वो भी यहाँ के ही हैं। तो हमने एक दिन सवाल पूछा कि उस्ताद जी थोड़ी दाढ़ी सीधे वाल चिट्टे क्यों हो रहे हैं। 2006 की बात, 5, 6 और 7 ये सारा वक्त उस्ताद साहब के पास गुजरा। उस्ताद साहब ने उस दौर में एक जुमला फरमाने लगे कि मैं तिहाड़ी तुहानू हदीसां पढ़ाना ते रात नू हुजूर दी उम्मत वास्ते मैं रोंदा रहना कि इस उम्मत दा की बनेगा, ये उम्मत किधर जा रही है, ये उम्मत केनू फॉलो कर रही है, ये केनू अपना इमाम मान रही है। तो मुझे सारी रात गमे उम्मत में मेरी गुजरती है। तो फिर वालन ते चिट्टे होना ही होना है। आप जो अमीर मोहतरम हज़रत किबला अल्लामा हाफिज साद हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तस्वीरें देखते हैं या जो उनसे मिलते हैं, खाली हमेशा ये नहीं कहना चाहिए जी हम सलाम बाद में कर रहे होते हैं ते नाल मोबाइल पहले सामने कहता होता है कि एक तस्वीर जरा ले, और सलाम भी हम पूरा नहीं कर रहे होते, पहले तस्वीर दी फिक्र होती है कि तस्वीर हो जाए बस। मैं तस्वीर ला छड़नी अपनी आईडी ते, तो फिर मैं कहना जी मैं अमीर साहब दे बड़ा नेड़े हैं जी, ते काम किने करना।
अगर हम हमारी सारी जिंदगी इस बात पर गुजर गई कि असी हाथी चुमने ते कम किने करना है, तो मैं अमीर साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया के ये चंद बाल हैं, जब इन पर नजर पड़ती है तो दिल जो है ना जी वो डूब जाता है कि आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए। आप उनके सर के बाल जो यहाँ कान के ऊपर हैं, जुल्फें देखिएगा गौर से, बालों में चांदी आ गई है। दाढ़ी के बाल भी सफेद हो रहे हैं, सर के बाल भी सफेद। क्यों? मैंने इस पे गौर किया। वो एक रात नवाबशाह होंगे, दूसरी रात लाड़काना होंगे, तीसरे दिन हासलपुर होंगे, चौथे दिन बावलपुर, फिर मुल्तान। तुसी अंदाजा ला सकते हो 5 नू मिलियन मार्सी ते 6 नू बलवाल, फिर जाके लब्बैक या अक्सा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ते बड़ा ही बेगैरत आदमी होएगा जेड़ा जेड़ा कहंदा जनाब 28 सालां दा मुंडा इन्हें की करना है। मैं कहा तू की करवाना है, तू की करवाना है जेड़ा तू कहना है भाई 28 सालां दा मुंडा इन्हें की करना है। जलिया मुकाबला करन तो पहले अब्बा ते खादिम रिजवी वर्गा लेके आ। तो इसलिए हमें अभी काम करना है। अगर इलेक्शन वाले दिन आपके पास जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं 4 से 5 हजार बंदा तो वो है जो आपको वोट डालने के अलावा चाहिए, जिसने हमारा वोट बचाना है। तो तुसी कहंदे बस ठीक है मेरी तस्वीर आ गई है, बस किबला के साथ तस्वीरें आ गई, हुण मैनू काम करन दी लोड़ ही कोई नहीं। जदों कोई पूछेगा जनाब तुहाडा तहरीक दे नाल की काम कर दे, उसी को कह लो मेरी तो तस्वीर है अमीर साहब दे नाल। तो ये तो फिर इखलास ना हुआ। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो तो वो इधर ही बदला ले ले, मैं वरना जब चला जाऊंगा तो पीछे क्या करेगा, उसने बदला लेना है यहाँ ले ले। मैं सिर्फ ये उनका, उन्होंने आपको कभी भी नहीं मना करना, उन्होंने कहना लो तुसी भी खिंचो, तुसी भी खिंचो, तुसी तस्वीर खिंच के राजी हो जाते हो, साडा की जाना। लेकिन हमारे सर के ऊपर जो इम्तिहान है वो हुजूर का दीन हमने तख्त पर लाना, और सिर्फ बातों से और नारों से भी नहीं आना। इसके लिए आपको सुबह शाम 3 महीनों के अंदर 1973 के अंदर, 73 की बात कर रहा हूँ, 73 के अंदर सिर्फ 3 महीनों के अंदर हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 40 से 42 हजार किलोमीटर सफर किया है। और आज दियां सड़कों दे हाल है ते 73 दे अंदर की हाल। तूफानी दौरे किए आपने, किसके लिए? निजाम मुस्तफा के लिए, कि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। और